अस्सलाम स्टार्ट करेंगे 3.12 यानी कि 3.12 टॉपिक जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये कैसी मोशन है, क्यों डिस्कस करना है, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक ऐसी मोशन है जिसमें हम सिर्फ 2 डायमेंशनली मूव करते हैं। बॉडी सिर्फ 2 डायमेंशंस में रहती है, वो 3 डायमेंशंस को कवर नहीं करती। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है वो यही बनती है कि 2 डायमेंशनल मोशन है लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कौन सा है? वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगर हम अपनी अर्थ की बात करें। बहुत ज्यादा हाइट पे जाके ये चेंज होना शुरू हो जाती है, लेकिन हमने इतनी हाइट तक लेके ही नहीं जाना जहां पे ये वैल्यू चेंज हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि 2 डायमेंशनल मोशन तो हो लेकिन उस एरिया में जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे। इसका मतलब है कि 2 डायमेंशन में अगर मूव करना है तो एक्स एक्सिस भी आ जाएगा या वाई एक्सिस भी। हम इसकी जगह एक्स की जगह जी लिख सकते हैं, मींस 2 एक्सिस ही रहने चाहिए। तो बॉडी को इस तरह थ्रो करवाया गया कि ये कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस में कवर कर रही है और कुछ पोर्शन ये वाई एक्सिस में कवर कर रही है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें लाइंस तो इसका इतना पोर्शन एक्स में है, इतना पोर्शन वाई में है। तो यहाँ पे हमारी 2 डायमेंशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाना चाहिए। उसको देखने के लिए हमने एक्सीलरेशंस को कंसीडर किया है। चूंकि 2 एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमारे पास अगर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला है F=ma न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सीलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से? जब आपने एक बॉल को हिट किया, जब बॉल को हिट किया गया तो वो एक पूरा पाथ बना रही है और वो सर्टेन हाइट पे जा रही है, ऐसा ही है। तो बॉल को जो आपने फोर्स लगाई थी, अगर तो आप उसको बिल्कुल पाँव से हिट करते और वो इसी डायरेक्शन में जाती सिर्फ, तब तो हमने सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी तो कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट मौजूद होता। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने इसको हिट ही इस तरह से किया कि ये ऊपर जाए, ये इस डायरेक्शन में आई ना। वो तो बात की बात है कि उसने अपनी मूवमेंट को पूरा शो किया और थोड़ा सा पाथ दोनों डायमेंशंस में हमें दे दिया, लेकिन एक्चुअली जब आपने हिट किया था आपने इसको ऊपर की तरफ किया था। मींस आप फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं लगा रहे, दूसरी में लगा रहे। एक्स डायरेक्शन में चूंकि फोर्स नहीं लगाई तो यहाँ पे फोर्स 0, सो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग मींस कि एक्सीलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है। अगर बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे हमने फोर्स लगाई है, हिट किया है उस ऑब्जेक्ट को कि वो एक पूरा पाथ कवर करे, और इस पाथ को जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया जाता है उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ये ट्रेजेक्ट्री में क्या होगा कि अब हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू एम जी। चूंकि हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जी आ जाएगा और ऑलरेडी एम तो है ही, तो एम से कैंसिल होके हमारे पास जो ए वाई कंपोनेंट है एग्जैक्टली इक्वल आ चुका है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है बॉडी मूव कर रही है, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी मौजूद है। अगर एक्सीलरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो एक्सीलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी है, तो हमें वेलोसिटी को अब फाइंड आउट करना है। उसी तरह से जैसे एक्सीलरेशन को देखा गया, वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया जाए। एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक वेलोसिटी तब की जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा तब जब बॉडी वापस आ रही है या कोई और पॉइंट पे हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। इट मींस कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास
न्यूटन मोशन के लॉज के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आती है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस At। इस कंडीशन को अगर हम देखें और से तो क्या बन रहा है कि Vf हमारे पास एक फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल है, जबकि प्लस At यानी एक्सेलरेशन एंड टाइम। Vi यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बॉडी दो एक्सिस में अपने कंपोनेंट्स को बता रही है तो ये एंगल भी बना रही है दोनों के साथ। इट मींस कि जो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है वो होगा cos थीटा, जबकि y के साथ बनने वाला है sin थीटा। तो दोनों में जब कुछ ना कुछ हमारे पास एंगल्स भी आ रहे हैं तो अब हम इसको Vi सिंपल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसकी डायरेक्शन, इसका एंगल भी आ चुका है, तो ये बन जाएगा Vi cos थीटा। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो हमने कहा था हॉरिजॉन्टली चूंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। यहां से पता चला कि फाइनल वेलोसिटी अगर हमारी इतनी है तो वो इनिशियल के इक्वल आ रही है, दोनों चीजें इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों के लिए हमारे पास Vi cos थीटा ही इस्तेमाल होगा, यानी कि यहाँ पे x कंपोनेंट के साथ, और फाइनली भी वही वेलोसिटी रही और इनिशियली भी वही वेलोसिटी रही जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में पहली बात sin थीटा बन रहा है, तो sin थीटा हम लोग यहाँ Vi के साथ मेंशन कर देंगे। दूसरी बात, जब यहाँ पे ऑलरेडी At था तो वर्टिकल एक्सिस पे ये A G में तब्दील हो गया। G में तब्दील होने के बाद चूंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अब -G हम मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से अब फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटी आई है इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है दोनों मौजूद होंगे। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल है, बल्कि अब यहाँ पे तब्दील हो चुका है कि फाइनल को जब हमने निकालना है तो इनिशियल भी चाहिए, साथ ही साथ हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो ये तो हमारे पास कंडीशंस आ चुकी हैं, इक्वेशंस आ चुकी हैं जब हमने इनको सॉल्व किया है कंपोनेंट्स में। अब अगर ओवरऑल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि हम ये नहीं देखना चाह रहे x में कितना फासला हुआ, x में कितनी रफ्तार थी, y में कितनी रफ्तार थी, ओवरऑल कितनी रफ्तार थी। तो जब ओवरऑल फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड बताना है, उसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू √vf² प्लस vf/²। दोनों की फाइनल इसलिए कंसीडर की क्योंकि यहाँ पे अगर पहले केस में देखें हॉरिजॉन्टल में तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जब y पे हम गए तो y में ये देखा कि फाइनल में सब चीजें आ रही हैं, इनिशियल भी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी, इसलिए मैग्नीट्यूड में दोनों की फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें ये थीटा तो पूरा ओवरऑल एंगल बता रहा है कि y के साथ कितना है, x के साथ कितना है, अगर हम सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट के साथ एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ x डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ। उसको फाइंड आउट करने का तरीका, हम हमेशा एंगल को tan थीटा से ही मेजर करते हैं, चूंकि हमें फाई चाहिए तो हम यहाँ पे tan फाई लिख देंगे। ये इक्वल है जितनी फाइनल वेलोसिटी है y एक्सिस पे डिवाइडेड बाय जितनी x एक्सिस पे है। तो ये चार हमारी इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फर्दर इसकी पूरी डेरिवेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने x कंपोनेंट फाइंड आउट किया वेलोसिटी का, देन y कंपोनेंट, फिर हमने ओवरऑल इफेक्ट देखा, साथ ही साथ एक एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को भी फाइंड आउट किया है।